योग। ओम सभी को शुभ संध्या। संध्या काल की इस पावन बेला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र का ये 17वां भाग है, जिसमें कि हम साधन पाद में अध्ययनरत हैं। आइए सर्वप्रथम प्रार्थना के साथ आज के सत्र को आगे की ओर लेकर चलते हैं। मेरुदंड को सीधा रखते हुए प्रार्थना करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। समस्त गुरु सत्ता जो ज्ञान का स्रोत है, जिनसे हमने कुछ न कुछ सीखा है, उन्हीं सभी गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए आइए हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने साधन पाद में देखा, शुरुआत हुई तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग से, अर्थात ये जो मार्ग है तप क्रिया, तप स्वाध्याय और क्रिया ईश्वर प्रणिधान, इसे क्रिया योग की संज्ञा दी गई और क्रिया योग के माध्यम से कहा गया क्या होगा उसका परिणाम, तो कहा गया समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। इन क्लेशों की को तनु करने के लिए हमें ये क्रिया योग का अभ्यास करना है, तो उससे समाधि के भाव भी सृजित होंगे और क्लेशों का तनुकरण भी होगा, क्लेशों का श्राव भी होगा। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने पक्ष देखा कि क्रिया योग के माध्यम से क्लेशों का तनुकरण हो रहा है। हमें क्रिया योग करना है और फिर महर्षि पतंजलि ने विभिन्न क्लेशों का वर्णन किया दूसरे पाद में, इस समाधि पाद में, साधन पाद में। तो 5 प्रकार के क्लेश उन्होंने बताए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उनका गहराई से हमने अध्ययन किया। और फिर महर्षि पतंजलि ने कहा कि इन क्लेशों का परिणाम क्या है। तो हमने कल के सत्र में देखा कि इन क्लेशों के माध्यम से, इन क्लेशों को जब हमें सूक्ष्म करना है तो उसे किस तरह से करना है, ये महर्षि पतंजलि ने हमें बताया। तो उन्होंने कहा ते प्रतिप्रसव्या सूक्ष्म, अर्थात इन क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए हमें प्रतिप्रसव करना होगा। इनको पहले सूक्ष्म, ये जब हम निरंतर हमारा अभ्यास होगा तो ये पहले सूक्ष्म होंगे, फिर इनका हेय होगा, अर्थात इन्हें समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ेंगे और फिर इनका पूर्ण रूप से प्रतिप्रसव हो जाएगा, अर्थात ये वापस लीन हो जाएंगे, जहां से उत्पत्ति हुई थी वहीं पर इनकी समाप्ति हो जाएगी। इस तरह से हमने ये 10वां सूत्र देखा था, ते प्रतिप्रसव्या सूक्ष्म। अब हम बढ़ते हैं 11वें सूत्र की ओर। 11वां सूत्र कहता है ध्यान हेयस्तद वृत्तयः, अर्थात इन क्लेशों के तनुकरण के लिए और इन वृत्तियों के समाप्त करने के लिए, तो जो ये क्लेश तनुकरण हो रहे हैं या इनका मंद पड़ना हो रहा है, ये धीमे धीमे क्षीण होते जा रहे हैं और इन्हें जब हमें और क्षीण करना है और इन्हें प्रभावी रूप से समाप्त करना है,
तो ध्यान की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान के माध्यम से, ध्यान के द्वारा हम इस प्रक्रिया को पूर्णता की ओर लेकर जा सकते हैं। जैसे एक मैला वस्त्र हो और उसको हमें स्थूल रूप से साफ करना हो तो मात्र हम पानी में धो देते हैं उसको, और जब हमें उसे सूक्ष्म रूप से साफ करना हो, जो मलिनता उसमें गहराई से जमी हुई हो उसका निराकरण करना हो, उसको जब हमें समाप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसे और अच्छे से भिगो के रखते हैं, उसे साबुन इत्यादि से फिर धोते हैं और फिर उसकी मलिनता उसमें से निकलती है। तो उसी तरह से जब हमें इन क्लेशों का को क्षीण करना है, उनका प्रतिप्रसव करना है, तो हम क्रियायोग तो करेंगे ही, लेकिन उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान आगे जाके महर्षि पतंजलि ने बताया है, क्या है, तत्र प्रत्येकता तानता ध्यानम, अर्थात जो धारणा है देशबंधश्चित्तस्य धारणा, और फिर उसका जो निरंतरता के साथ हम जब धारणा करते हैं तो उसको ध्यान कहा गया है। तो आगे आएगा, उस पक्ष पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है उसके माध्यम से ये क्लेशों का तनुकरण होता है, क्लेशों की जो वृत्तियों का स्वरूप है वो मंद होने लग जाता है। ध्यान हेयः तद्वृत्तयः, ध्यान हेयः तद्वृत्तयः, अर्थात ये जो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां हैं, जो तनु तो हो गई थी, थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वो वृत्ति के स्वरूप में अभी भी हमारे भीतर है, दग्ध बीज नहीं हुई है पूर्ण रूप से। तो ये ध्यान की प्रक्रिया उसमें हमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए इसका श्राव करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हमें मदद करेगी। फिर आगे जाके महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात ये जो क्लेश हैं इनमें मूल है कर्माशयों का, और ये दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी, ये जन्मों जन्मों तक के दुखों का कारण भी बनते हैं। ये जो क्लेश हैं ये मूल है कर्माशय का। अब ये कर्माशय हमको थोड़ा सा यहाँ पर विस्तृत रूप से समझने की आवश्यकता है, आखिर ये है क्या चीज। तो हम जो कर्म करते हैं निरंतर, जब, क्योंकि इंसान बगैर कर्म के तो रह ही नहीं सकता है, अगर कोई अकर्म हो जाए तो वो भी अपने आप में एक कर्म हुआ, तो हम पूर्ण रूप से अकर्म तो हो ही नहीं सकते हैं। अगर हम जीवन जी रहे हैं, अगर तो हम कुछ ना कुछ कर्म तो करते हुए ही चलेंगे, और ये जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का प्रतिफल भी हमें मिलेगा ही, ये भी एक निश्चित चीज है, क्योंकि कर्म आपने किया है तो उससे संस्कार भी बनेंगे, संस्कार बनेंगे क्योंकि उसका प्रतिफल होगा, उसके प्रति आपका राग द्वेष होगा, और फिर आपके मन में उसे पाने की, उससे मुक्त होने की जो सुखानुशयी राग, दुखानुशयी हमने द्वेष देखा। तो इस तरह से ये जो कर्माशय हमारा बनता जाएगा, संस्कार हमारे बनते जाएंगे, और ये बनना कब बंद हो सकता है, जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, जब विदेह और संस्कार शून्य वाली स्थिति में, जब हमारा अभ्यास इतना प्रगाढ़ होगा, निरंतरता के साथ हम योगमय जीवन को जी रहे होंगे, अनासक्त जीवन जी रहे होंगे, और उन कर्म फलों से हमारी कोई आसक्ति नहीं होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करिए और फल की अपेक्षा नहीं कीजिए। तो फलों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, फल पर, और कर्म पर हमारा नियंत्रण होता है। तो ये कर्म हम निरंतर करते ही रहने वाले हैं, ये कर्म कभी भी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जब कर्म को हम निष्काम भाव से करते हैं तो फिर इसका प्रभाव संस्कार के रूप में होना बंद होता है। जब एक ऐसा भाव होता है कि हम इन कर्मों के से अलिप्त होकर कर्म को कर रहे हैं, तो
इनका प्रभाव, इनका जो कर्माशय के ऊपर जो प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो यहाँ पर कर्म जो है, कर्माशय जो है, उसमें एक तरह से कर्माशय आप समझ लीजिए कि जो क्लेश है उसका एक फल, उसका एक वृक्ष है। जैसे समझ लीजिए कि क्लेश इस कर्माशय के फल के वृक्ष की जड़ है। क्लेश मूलः, जो मूल है उसका जड़ है, और इस जड़ से जो वृक्ष निकल रहा है वो कर्माशय के रूप में हमें ये कर रहा है, कर्माशय का सृजन कर रहा है, कर्माशय रूपी वृक्ष बन रहा है। और उसके जो फल हैं वो फिर आगे जाके हम देख रहे हैं, अगले सूत्र में हम देखेंगे कि वो फल क्या है, वो जाति, आयु और भोग के रूप में उसके फल हमको दिखेंगे। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि इससे जो ये जो कर्माशय इसका प्रति एक वृक्ष के रूप में जो बन रहा है वो दृष्टा के लिए वर्तमान और आने वाले जन्मों में भोगने वाला है। मतलब ये भोग कर्मों को सृजित करने वाला है। ये कर्माशय जब बनेगा तो उसके कारण आपको जन्म जन्मों तक इसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो सुख के रूप में आनंददायक उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा, और आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका बुरा फल दुख के रूप में आपको प्राप्त होना ही होना है, ये तो निश्चित है। तो महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। जो दृष्टा है उसके लिए ये दृष्ट दिखने के रूप में जन्म वेदनीय है, ये जन्म जन्मों तक आपको दुख देने वाले हैं। इनको आपको भोगना पड़ेगा, ये भोगने योग्य है, तो इनका प्रतिफल आपको निरंतर भोगते ही रहना पड़ेगा। और इनसे मुक्त कब होंगे आप? जब आप इस अविद्या को का नाश होगा, और अविद्या के नाश के साथ आपके बाकी के क्लेश उनकी समाप्ति होगी। तो मूल उसमें आपका क्रिया योग, जैसे हमने देखा था क्रिया योग में क्या आ गया, आपका तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तीनों चीजें आ गई। अर्थात आपका कर्म योग भी आ गया, ज्ञान योग भी आ गया, और आपका भक्ति योग भी आ गया। तो तीनों चीजों का समन्वय करके ये जब क्रिया योग होता है तो उससे आपके क्लेश खत्म होंगे। और क्लेश मूल कर्माशयो, क्लेश के मूल के क्लेश मूल है कर्माशय का, और वो आपको उसका प्रतिफल जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कर्माशय है वो स्वरूप है उसका, क्लेश मूल उसका कारण है। जो क्लेश का जो क्लेश मूल है वो उसका कारण है, उसके कारण आपको कर्माशय आपके सामने आ रहा है। और उसका फल क्या है? तो उसका फल है दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात जन्म जन्मांतर तक वर्तमान और आने वाले जन्मों में आपको इसका भोग करना पड़ेगा, उसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा, चाहे वो सुखमय हो या दुखमय हो। तो मूल ये है कि आप उसको जड़ से जब तक खत्म नहीं करेंगे, उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ आपके क्लेशों में है। तो इन क्लेशों का नाश करना है आपको। और ये जो संचित कर्म है, ये कर्माशय आपका संचित कर्मों के रूप में आपके जन्मों जन्मों तक चलने वाला है। और आगे के सूत्रों में हम देखेंगे ये आपके आगे आने वाले जीवन को निर्धारित करता है, आपके भविष्य को निर्धारित करता है। आपके ये देह तो आपने छोड़ दिया, जैसे हमने कल चर्चा भी की थी कि ये देह तो मात्र आपका वस्त्र की तरह है, आपके आत्मन के लिए, आपके चेतन तत्व के लिए। और जब आप इस देह को त्यागेंगे तो वापस उस वक्त जब छोड़ने के समय आपके जो चित्त की स्थिति होगी, आपके मन में जो चल रहा होगा, जहां आपकी आसक्ति होगी, उसी तरह का गर्भ पुनः आप धारण करेंगे, उसी तरह के का अगला जन्म आपको मिलेगा, उसी तरह माता का गर्भ कहीं ना कहीं आपके लिए इंतजार कर रहा होगा, और उस गर्भ में आप प्रवेश करोगे।
वो किस चीज पर निर्भर करता है? तो वो आपके कर्माशयों पर, आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। और वो ये जो कर्म आप आज कर रहे हो, आपने अभी तक किए हैं, उन सारे कर्मों को आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आपने हिंसा की हो, चाहे झूठ बोला हो, किसी के मन को दुख पहुंचाया हो, या किसी भी प्रकार के आपने गलत कर्म किए हों या अच्छे कर्म किए हों, किसी को आपने आधार दिया है, किसी के लिए आप सहारा बने हैं, किसी को आपने कुछ ऐसी चीज दी है जिसकी उसको आवश्यकता हो, उसको मदद की है आपने, तो ये सारे कर्माशय आपको अगले जन्म की दिशा प्रदान करते हैं। अगले जन्म में आप किस तरह का किस तरह कहां पर आप जन्म लेंगे, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न उठता है जब हम चिंतन करते हैं तो, कि मैंने यहीं पर क्यों जन्म लिया, भारत भूमि में ही क्यों जन्म लिया, इस परिवार में ही जन्म क्यों लिया, एक राजा के यहाँ जन्म क्यों लिया, एक रंग के यहाँ जन्म क्यों लिया, एक नौकरशाह के यहाँ जन्म क्यों लिया, एक बिजनेसमैन के यहाँ जन्म क्यों लिया। तो ये प्रश्न अक्सर हमारे मन में उठते हैं। तो उसका निराकरण यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कहा है। उन्होंने कहा ये कर्माशयों का खेल है पूरा, और जब आपकी ये कर्माशय, अच्छा ये कर्माशय में जो संचित कर्म है, वो संचित कर्म होना बंद भी हो सकते हैं। किसके बंद होंगे? जो उस तरह विवेक शून्य, विवेक ख्याति के द्वारा ये डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, भेद कर पा रहा है और उनसे अलिप्त होकर रह रहा है, जिसके कर्म जो है वो इस तरह से कर्माशयों को बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं, कर्माशय बन ही नहीं रहा उनका, क्योंकि वो अलिप्त हैं, वो सिद्ध व्यक्ति, वो जो निवृत्त हो गए हैं, वो लोगों के ये कर्माशय फिर संचित नहीं होते, वो कर्माशय में जोड़ घटाव नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रभाव उनके चित्त पर नहीं पड़ रहा। और मूल सारे सूत्रों का मूल ही ये है कि हमारे जो कर्म है, हमारा जो चित्त है, उसमें वृत्तियों का सृजन नहीं होना चाहिए, चित्त वृत्ति निरोध वाली स्थिति तक हमें पहुंचना है। ये सारी चीजों का सार वहां पर है। तो योगश चित्त वृत्ति निरोध है, तो ये वृत्तियों का सृजन कैसे होगा, कब बंद हो जाएगा? जब ये इस मार्ग पर हम चढ़ेंगे। और ये जो मार्ग पर हम जो चल रहे हैं वो बंद कब होगा? जब इन क्लेशों से हम विमुक्त होते जाएंगे, इन क्लेशों के कारण ये स्थिति हमारी आ रही है। तो ये जो थ्योरी ऑफ कर्म है वो काफी सारे सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने उनका वर्णन किया हुआ है, वर्णन नहीं किया हुआ है, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष रूप से हम उसका प्रभाव देखते हैं। तो इस तरह से ये जो 12वां सूत्र है वो कहता है क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। थोड़ा सा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं कि जन्म को निर्धारण करने वाला है, भूत और भविष्य से संबंधित वाला आ जाता है। तो यहाँ पर आपको महर्षि पतंजलि आपके जीवन में आपको किस तरह से जीना है वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन क्लेशों से आपको मुक्त होना है, इन क्लेशों का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए, इन क्लेशों से आप विमुक्त होना चाहिए। तो वो एक समूचा मार्गदर्शन जीवन जीने के बारे में यहाँ पर महर्षि पतंजलि हमें देते जा रहे हैं। तो पहले उन्होंने बताया था मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो वहां पर भी उन्होंने यही चीज की ओर संकेत किया था, कहा था कि आपका व्यवहार किसके प्रति किस तरह हो, और वो उसका भी प्रभाव आपके कर्माशय पर पड़ रहा था, आपके क्लेशों पर पड़ रहा था। तो इस तरह से एक संपूर्ण जीवन जीने की शैली, मार्गदर्शन हमें महर्षि पतंजलि के इन सूत्रों में हमें मिल रहा है। फिर हम बढ़ते हैं 13वें सूत्र में। यहाँ पर ये सारे सूत्र इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सारा संदर्भ क्लेश के संदर्भ में आ रहा है। क्लेश का स्वरूप, क्लेश का कारण, उसका निर्मूलन, उसका प्रतिफल, उसका स्वरूप, ये सारी चीजें यहाँ पर विवरण के साथ में हमें इन सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने क्रमबद्ध तरीके से ये सारे सूत्रों में बताया। और इंटरलिंक्ड है, ये सारे एक दूसरे के साथ में काफी लिंक्ड है ये सारे सूत्र, क्योंकि ये प्रभाव के रूप में
या उसके एक तरीके के रूप में सारी चीजें हमें क्रमबद्ध तरीके से महर्षि पतंजलि ने बताई हुई है। तो अगला सूत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है 13वां सूत्र, वो कहता है सति मूले तद्विपाको जात्यार्यु भोगा। मैं थोड़ा धीरे पढ़ देता हूँ, धीरे कह देता हूँ इसको। सति मूले तद्विपाको जात्यार्यु भोगा। तो यहाँ पर जो अंतिम शब्द है वो कहता है जाति, आयु और भोग। तो अभी हमने जैसे देखा ये कर्माशय का जो फल हमें देख रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहा है। तो सति मूले, इस प्रकार इसका प्रभाव, अविद्या आदि क्लेशों का प्रभाव क्या होगा, तद विपाको, उसका विपाक क्या होगा, उसका फल क्या होगा। तो उसका फल होगा कि उसके अनुसार आपको जाति, आयु और भोग की प्राप्ति होगी। तो ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा जन्म कहाँ, यहाँ पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों इसी जगह पर हमारा जन्म हुआ, क्यों भारत भूमि में ही हमें जन्म मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्म संस्कार ऐसे थे कि इस देश में जो आध्यात्म है उसको हम आत्मसात कर सके, उस आध्यात्म की श्रृंखला में अपने आप को जोड़ सके। फिर भी कुछ लोग को हम देखते हैं वो भोग में ही जीवन अपना गुजार देते हैं। इतना सुंदर उन्हें जन्म मिला है, भारत भूमि में मिला है, और ऋषियों की भूमि में, आर्ष परंपरा में यहाँ पर जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। फिर भी वो अपना जीवन उन कर्मों को, उन कर्माशयों के भोग के लिए, उन कर्माशयों को भोगते हुए इतना सुंदर उन्हें प्रतिफल मिला है, फिर भी वो वर्तमान में ऐसा जीवन जी रहे हैं जो भोगमय है मात्र। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रतिफल है। लेकिन भगवान ने या ईश्वरी शक्ति ने हमें मौका दिया है, हमें ये दर्शन दिया है, हमें ये मार्ग दिया है कि हम सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलकर और अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। जैसा स्वामी जी अक्सर कहते हैं, वर्तमान हमारा निर्दोष है, हम उसे, हमारे भविष्य को सृजित कर सकते हैं, वर्तमान को सृजित कर सकते हैं। वर्तमान में जो हम निर्णय ले रहे हैं वो अपने विवेक के अनुसार हम उनको चेंज करते हुए, सही दिशा में कार्य को करते हुए हम अपने वर्तमान को बदल सकते हैं, हमारे भविष्य को हम परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि इन इन अविद्या रूपी क्लेशों का, इन अविद्या सृजित क्लेशों का जहां नाश हुआ वहां पर आपका जीवन परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अविद्या मूल है सारे क्लेशों का। अविद्या जहां आपकी दूर हो गई, संज्ञान आपको प्राप्त हो गया, आपके भीतर वो जागृति आ गई, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। और उसका प्रभाव देखिए, जन्म जन्मांतर तक उसका प्रभाव हो रहा है। हमने देखा दृष्ट जन्म वेदनीय, और यहाँ पर कह रहे हैं जात्यायुर्भोगा, अर्थात जाति, आयु और भोग का निर्धारण आपका जो हो रहा है जन्मों जन्मों का, वो यहाँ पर आपके कर्माशय के अनुरूप हो रहा है, इन क्लेशों के अनुरूप हो रहा है। जब आपने जीवन को त्यागा, उस वक्त आपकी मन स्थिति क्या थी, आपका मन कहाँ पर लगा हुआ था, आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा था, कहाँ आपकी आसक्ति थी, उस आसक्ति के अनुरूप आपको जीवन, अगला जीवन प्राप्त हो रहा है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, ये अभ्यास वाली चीज है कि आप अपने मन को, अपने चित्त को ऐसे ट्रेन कीजिए, ऐसा आप अभ्यास रखिए कि जब आपका जीवन त्याग करें, आपका देह जब छूटे, तो उस वक्त कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं रहे। वो आसक्ति कब नहीं रहेगी, वो आसक्ति तब नहीं रहेगी जब आपका अभ्यास रोज वैसा होगा, रोज आपके भीतर ऐसे चिंतन मनन चलता रहेगा कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो अविद्या रूप से जो सृजित हमारे क्लेश हैं, अस्मिता, सुख दुख, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, तो ये राग द्वेष और अभिनिवेश है, इनका नियमित रूप से आप त्याग करते जाएं, इनसे छूटते जाएं। जब ये अभ्यास आपका ऐसा निरंतर होता रहेगा, तो जीवन, जब आप इस देह को त्यागेंगे उस वक्त भी आपके मन की स्थिति ऐसी रहेगी। तो
आपको आज का जीवन जो है वो मृत्यु की तैयारी करते हुए गुजारना है। ये चीज आप ध्यान दीजिए कितना ये हम जो जीवन जी रहे हैं वो मृत्यु की तैयारी के रूप में जीवन हो। ये एक अलग चिंतन हो गया, एक अलग सोच हो गई। आपको आप इस दृष्टि से भी अपने जीवन को देखकर इस दृष्टि से भी जीवन को जी सकते हैं। तो ये एक अलग विचार मन में आया, वो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ कि इस तरह से एक जो स्वाध्याय होता है तो उसमें मन में सृजन होता है, मन में विचार आते हैं, तो वो विचार के रूप में मैंने आपको व्यक्त किया। इसका हो सकता है कहीं ना कहीं उल्लेख हो, लेकिन मन में ऐसे भाव आए तो मैंने उसका उद्गार किया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जाति, आयु और भोग, इनका निर्धारण आपके कर्म फल कर्माशय पर हो रहा है। जाति क्या है तो आप देखें, एक तो कर्म के अनुसार जाति होती है, जो वर्ण व्यवस्था है हमारी उसके अनुसार होती है। फिर पशु की योनि होती है, तो ये जाति का संदर्भ योनि से भी आ गया। आपको किस प्रकार की योनि मिल रही है, तो आपको मनुष्य योनि मिल रही है, आपको देव योनि मिल रही है, आपको पशु योनि मिल रही है, आपको पक्षी योनि मिल रही है, आपके कर्म के फल के रूप में। तो ये जाति जो है, आपका जीवन कहाँ पर हो रहा है। आप एक मछुआरा बन रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन बन रहे हैं, आप क्षत्रिय बन रहे हैं, आप वैश्य बन रहे हैं, आप ब्राह्मण बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके जो पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रतिफल के रूप में आपको ये मिल रही है। तो ये जाति हो गई। ऐसे ही आयु, अर्थात इस देह में आपकी जीवात्मा कितने समय रहेगी। तो ये जो संचित कर्म है, ये जो कर्म फल हैं, उन्हें आपको भोगना है। तो ये भोग जो है, अगला जो तत्व है इसमें भोग का तत्व है। तो वो जो प्रतिफल आपको भोगने हैं वो कब तक भोगने हैं, उसके अनुसार आपकी आयु भी होगी। अब आप वो जो भोग कर रहे हैं वो सुखदायक है, इंद्रिय सुखों की ओर सुख आपको मिल रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, आपको दुख मिल रहा है इंद्रियों के द्वारा। तो इस प्रकार का भोग आपको जो मिल रहा है और ये कितने समय आपको भोगना है, इसका निर्धारण आपके कर्माशय पर हो रहा है। कर्माशय को परिवर्तन करने के लिए आपको कर्म बदलना होगा, कर्म के थ्योरी को समझना होगा, कर्म के प्रतिफल को समझना होगा। तो जहां आपके कर्म अच्छे होंगे दूसरों की भलाई करने के हिसाब से, तो ये देखिए ये जो सारी चीजें हैं, सारी चीजों का प्रभाव आपके चित्त पर निरंतर पड़ता रहता है। और ये सारी चीजें वृत्ति भी हैं, अच्छी वृत्तियां भी हैं और बुरी वृत्तियां भी हैं। फिर हम वहीं पर जो स्टार्टिंग के सूत्र है उसी का फिर हम ध्यान करें। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानां वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो ये जो 5 प्रकार की और उसमें भी आपकी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, तो ये सारी चीजों का प्रभाव आपके जीवन और वर्तमान पर तो पड़ ही रहा है, आपके जीवन जन्म जन्मांतर के ऊपर इसका इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो कर्म हमने देखा, क्लेश जड़ रूपी है, फिर आपका कर्माशय उसका वृक्ष है और उसके फल क्या हैं, तो ये जाति, ये आयु और ये भोग जो हैं वो सारी चीजें आपके कर्म के फल हैं या क्लेशों के वृक्ष के फल हैं। अब इन चीजों को अगर समाप्त करना है तो क्या करना होगा, हमें इसकी जड़ को मिटाना होगा। और ये जो जड़ है, माता जी कह रही है योनि ही स्पेसीज वर्ण, क्या लिखा है, योनि ही स्पेसीज वर्ण नहीं है। अच्छा, अर्थात माता जी ने कमेंट किया है उसमें कि ये जो योनि है वो वर्ण नहीं है, लेकिन योनि हम एक तरह से कह सकते हैं पुरुष और महिला की योनि भी समझ सकते हैं आप। जो देह की योनि आपको प्राप्त हो रही है, इसको एक बृहद स्वरूप में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।
उतना मूल में हम नहीं जाए तो भी चलेगा, लेकिन मूल ये है कि आपका जीवन जन्म जन्मांतर जो है वो सारी चीजों का, या आपको जो जाति प्राप्त हो रही है, आयु प्राप्त हो रही है, भोग प्राप्त हो रहे हैं, वो सबका मूल आपका कर्माशय है। तो इस कर्माशय रूपी वृक्ष को समाप्त करना है, तो आपको उसके क्लेश रूपी जड़ को खत्म करना होगा। उस क्लेश को जब हमें समाप्त करना है तो हमें क्या जरूरत है? हमें विवेक ख्याति की जरूरत है। तो वो विवेक ख्याति के द्वारा आपके हमने देखा जो पहला ही वाला सूत्र जो है कि आपको कर्म किस तरह के करने हैं, तो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, क्रिया योग के द्वारा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आपके ये जो जितने भी क्लेश हैं उनका नाश होना शुरू हो जाएगा, और फिर मन की चित्त की जो वृत्तियां हैं वो भी धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लग जाएंगी, और आपका ये जो एक जीवन में रूपांतरण है वो घटित होना शुरू हो जाएगा। तो हमें नित्य ऐसा अभ्यास करना है जो इन सारी चीजों को समाप्त करता जाए। और फिर आगे के सूत्र में महर्षि पतंजलि ने हमें जो आगे कहा है वो कहा है ते ख्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। तो इनके माध्यम से फिर हमें जैसे हमारे कर्म होंगे उस हिसाब से हमको ये जो फल है, भोग है, उसका परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो उसका अध्ययन हम, तो आगे के सूत्रों का अध्ययन हम कल के सत्र में जारी रखेंगे। तो ये एक गहन विषय है क्लेश का जो है वो, और उसका हम इसी तरह से और अगले सत्र में फिर थोड़ा सा और निराकरण करने का अभ्यास प्रयत्न करेंगे। आगे के सूत्रों में भी इनका काफी सारा रिलेशन है। तो आइए अब हम इस सत्र को विराम की ओर लेकर चलते हैं। तो आशा करता हूं ये अभी आज जो हमने सूत्र देखे, ध्यान हेयस्तद वृत्तय, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट वेदनीय, सति मूले तद्विपाको जात्यार्युग होगा, इन इसके तत्व को आप समझ रहे होंगे, इसके प्रभाव को आप समझने का आपने अवश्य यत्न किया होगा। कुछ अवश्य समझ में आया भी होगा आपको इसका तत्व ज्ञान। तो आइए और हम इसका चिंतन जारी रखेंगे। आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं, प्रार्थना के साथ, शांति पाठ के साथ। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को बहुत बहुत वंदन, शुभ संध्या। आशा करते हैं आपको आज के सूत्रों का स्वाध्याय अवश्य हुआ होगा, और आपके जो भी विचार हैं इस संदर्भ में अवश्य आप व्यक्त कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। अपने विचारों को, अपने चिंतन को व्यक्त करते रहेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा, आप लोगों के विचार हमें समझ में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।